दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। कुछ दिन पहले हमने एसपी नई दिल्ली के बारे में एक वीडियो बनाया था। उसकी मेरे पास काफ़ी सारी प्रतिक्रिया आई। लोगों ने मेरे से संपर्क किया। कुछ लोगों को आपत्ति थी जो मैंने वीडियो में बात कही थी, और अधिकतर लोगों की सहमति थी इस बात पर कि मैंने जो तथ्य उजागर किए वो बहुत जरूरी है। कई लोगों को इस बात पर आपत्ति थी कि अशोक जी, आपने किसी व्यक्ति के हकलाने पर टिप्पणी की है, आपने किसी व्यक्ति के उच्चारण पर टिप्पणी की है, आपने किसी व्यक्ति की ग्रामर पर टिप्पणी की है, तो ये आपकी टिप्पणी वाजिब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हकलाता है तो ये उसकी एक अपंगता हो सकती है, उसकी एक कठिनाई हो सकती है, जिसका आपको मजाक बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर किसी की कोई शारीरिक कमी है तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उस पर टिप्पणी करें या उस पर आपत्ति करें। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूं इस बात से। लोगों का कहना है अगर कोई व्यक्ति मेधावी है, उच्च शिक्षा प्राप्त है, तो अगर वो प्रोफेशन को प्रोफेशन बोलता है तो अशोक जी आपको उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक, मान लेते हैं बात, आप सही है, प्रोफेशन को प्रोफेशन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हकलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु फिर जब आप मेधावी व्यक्ति की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसने जो डिग्रियां प्राप्त की हैं, क्या वो सरकारी मापदंड पे खरी उतरती हैं। आर्किटेक्चर के एजुकेशन के मिनिमम स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। 2020 में अमेंडेड मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल साहब ने रिलीज करे। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट साहब की देखरेख में मिनिमम स्टैंडर्ड रिलीज किए गए थे, और उन मिनिमम स्टैंडर्ड्स में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि देश भर के जितने आर्किटेक्चरल कॉलेजेस हैं, जितनी आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन मिनिमम स्टैंडर्ड्स का पालन करेंगी। इन मिनिमम स्टैंडर्ड्स में स्पष्ट रूप से कहा गया कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री होनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, और किन लोगों के लिए पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए वो भी बताया गया। और यही बात जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था काउंसिल के जवाब को, जो मैंने अपनी इस पुस्तक में भी ये जवाब प्रिंट किया है, उसमें भी यही बात कही गई कि एम आर्च के अलावा कोई और डिग्री, एमयूआरपी की डिग्री या मैनेजमेंट की डिग्री वैलिड नहीं है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। तो पिछले वीडियो का दोबारा से घुमा के चलाइए। जिस सज्जन का अंग्रेजी में उच्चारण खराब है, उनके पास कौन सी डिग्री है? मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं है, उनके पास मैनेजमेंट की डिग्री है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं है। जिस सज्जन जिनकी ग्रामर बिल्कुल ही बेकार है, उच्चारण भी खराब है, उनकी डिग्री देखिए आप क्या है, उन सज्जन के पास एमयूआरपी की डिग्री है। तो यानी ये दो पात्र ना तो प्रॉपरली क्वालिफाइड हैं, और हम उनकी किसी प्रकार की भाषा की विकलांगता को छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं आती अंग्रेजी बोलनी, कोई दिक्कत नहीं है, भाषा का उच्चारण खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देश के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज के छात्रों के सामने इसी तरीके के
असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आप सर्वे सर्वा हैं, किसी को भी चुन सकते हैं। लेकिन आपको इस बात को ख्याल रखना पड़ेगा, आर्किटेक्ट्स एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है। एसपीए का गठन भले ही एसपीए एक्ट के तहत हुआ हो, लेकिन आर्किटेक्ट्स एक्ट सर्वोपरि है। आर्किटेक्ट्स एक्ट के तहत नियम स्टैंडर्ड्स बने हैं, उन स्टैंडर्ड्स का पालन करना देश के हर आर्किटेक्चर कॉलेज के लिए बाध्य है। उन स्टैंडर्ड्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब भी कहीं फैकल्टी रिक्रूटमेंट होगा तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का नुमाइंदा वहां उपस्थित होगा। आपको एक और चीज जानकारी देता हूं, जब भी फैकल्टी रिक्रूटमेंट होता है तो उसके नियम कायदे होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उन्होंने कितने रिसर्च पेपर तैयार किए वो देखे जाते हैं, कुछ अगर उन्होंने किताबें लिखी हैं वो देखी जाती हैं, हर चीज़ के पॉइंट्स होते हैं। कुछ उनके आर्टिकल अगर छपे हैं उसके पॉइंट्स हैं, कहीं उन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया उसके पॉइंट्स हैं, कहीं वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया उसके पॉइंट्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स जोड़ जाड़ के जो गणित आता है, फिर जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं उसका चुनाव करते हैं। और ये सारी जानकारी आप आरटीआई के माध्यम से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से प्राप्त कर सकते हो कि भाई फलाने इंटरव्यू में कितने लोग बैठे, क्या क्या उनके नाम थे, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी, और किस किस चीज के उनको कितने कितने पॉइंट्स प्राप्त हुए। तो जो लोग क्वालिफिकेशन के आधार पर ही अपात्र हो गए, अमान्य हो गए, उनका चुनाव कैसे हुआ? छोड़ दीजिए अंग्रेजी, छोड़ दीजिए उनकी ग्रामर की विकलांगता, छोड़ देते, लेकिन वो पात्र ही नहीं है, वो सुपात्र नहीं है, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास। तो मैं इसको धांधली नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? आप बता दीजिए कोई बेहतर शब्द हो। 2 प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई, एक प्रोफेसर के पास तो मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं है, उसमें मास्टर की डिग्री नहीं है। एक और पात्र के पास, एक और महिला के पास MBA की डिग्री है, जो काउंसिल अपनी आरटी में कहती है ये डिग्री मान्य नहीं है। दोनों की PhD, इन दोनों महिलाओं को प्रोफेसर नियुक्त किया गया, इन दोनों की PhD मान्य नहीं है, ना तो उन पे मास्टर्स की डिग्री, ना उनकी मान्यता प्राप्त PhD की डिग्री। तो जो उनके पास हाईएस्ट मान्यता प्राप्त क्वालिफिकेशन हो क्या है? बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इन अंग्रेजी में हकलाने वाले, ग्रामर में हकलाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति हुई, इनके पास कौन सी डिग्री है? रिकॉग्नाइज्ड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। जब इन्होंने वैकेंसी निकाली, 100-150 लोगों ने अप्लाई करा, उन सबकी आप लिस्ट निकाल लीजिए, कहां से? एसपीए में आरटीआई लगाइए, आप पाएंगे कि ढेर सारे ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट थे जिनके पास बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर थी फर्स्ट डिवीजन की, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर थी फर्स्ट डिवीजन की। उन लोगों के पास और बहुत सारी क्वालिफिकेशन थी, उनकी किताबें लिखी हुई थी, उनके लेख लिखे हुए थे, उनके पेपर्स प्रेजेंट किए हुए थे, उन्होंने वर्कशॉप अटेंड की थी जिसकी उन्होंने सारी जानकारी इस संस्थान को दी। उनको इन्होंने दरकिनार कर दिया। बगैर क्वालिफिकेशन के आपने लोगों का चुनाव कर लिया। क्यों? क्योंकि आप स्वयंभू हो, आप अपने आप को संस्थान का मालिक समझते हो। लेकिन एक चीज और बताइए, हम विकलांगता की बात कर रहे थे कि भाई हमें विकलांग लोगों के लिए देश में नियम कायदे बने हुए, उसका कानून का पालन होना चाहिए। पहली चीज तो जिनके मैंने वीडियो दिखाए में से कोई भी विकलांग कैटेगरी में नहीं आया, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में नहीं आया। प्रोफेसर के लिए फिजिकली हैंडीकैप की यहाँ 2 सीटें हैं, एक सीट अभी भी खाली पड़ी है, इनकी लंबे समय से खाली पड़ी है। एक साहब ने यहां पर विजिटिंग में पढ़ा रहे हैं, लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, उनको इन्होंने नहीं चुना। ठीक बात है, इनको लगा होगा भाई ये ठीक से नहीं हमारे मापदंडों पे खरा उतरता, नहीं चुना, ठीक है, फेयर इनफ। वो साहब फिजिकल डिसेबिलिटी से संबंधित एक कमीशन बना हुआ है, वहां चले गए और उन्होंने वहां पर अपनी अर्जी दी कि साहब ये मैं यहाँ पर प्रोफेसर के रूप में
विजिटिंग में लगातार पढ़ाता रहा हूँ, मैं सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हूँ। मेरा चुनाव नहीं किया इन्होंने, वहाँ पर जो भी अपनी दलील दी वो मेरे पास सारा जजमेंट पड़ा हुआ है उस कमीशन का, जिसमें इन्होंने दलील दी कि साहब अगर कोई विजिटिंग में आ रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको रेगुलर में भर्ती कर दें। तो कमीशन ने क्या कहा? कमीशन ने कहा ठीक है, आप इस व्यक्ति को सुपात्र नहीं मानते तो एक लंबे पीरियड से आप ये फिजिकली हैंडीकैप की प्रोफेसर की पोस्ट को खाली रखे हुए हैं, अब इस पोस्ट को भरिए। और वो ऑर्डर कमीशन ने पास कर दिया। 4-5 पेज का जजमेंट है, आप चाहें तो एसपीए से भी मांग सकते हैं, उस कमीशन से ही मांग सकते हैं, उस व्यक्ति से ही मांग सकते हैं, मेरे से ही मांग सकते हैं, मेरे पास उसकी कॉपी है। कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि अगर आपको इस पे पोस्ट पे भर्ती करने के लिए कोई उपयुक्त फिजिकली हैंडीकैप व्यक्ति नहीं मिल रहा तो कोई नियमों में कुछ परिवर्तन करें या उसके क्राइटेरिया को डाइल्यूट करें ताकि ये पोस्ट भरी जाए। आप लंबे समय तक इस पोस्ट को खाली नहीं रख सकते। कमीशन के उस ऑर्डर का भी इन्होंने अवहेलना करी है, उसका कंप्लायंस नहीं हुआ अभी तक। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनके सारी गड़बड़ घोटालों की, इनके सारी नियम कायदों के अवहेलना को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नजरअंदाज कर रही है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की जिम्मेदारी बनती है कि देश में जितने भी आर्किटेक्चर कॉलेज हैं वहां पर आर्किटेक्चर के मिनिमम स्टैंडर्ड्स का पालन हो। ये जो मेरा वीडियो बन रहा है, ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, ये मैं कोई अनोखी जानकारी नहीं दे रहा आपको, ये जानकारी सबके पास है। तो क्यों बगैर काउंसिल के नुमाइंदे के ये अपॉइंटमेंट्स हुए? तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपॉइंटमेंट नल एंड वॉइड है। इनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस नहीं है मास्टर्स की, उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट नल एंड वॉइड है। बगैर मास्टर की डिग्री, बगैर मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री के जो पीएचडी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो पीएचडी भी अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो भी अपॉइंटमेंट नल एंड वॉइड है। तो इस तरह के नल एंड वॉइड अपॉइंटमेंट्स को अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नजरअंदाज करती है तो मैं इसका क्या अर्थ समझूं? क्या मैं मान के चलूं कि ये सारी जानकारी काउंसिल के पास उपलब्ध नहीं है? क्या आप इस बात का भरोसा करते हैं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो जानकारी मेरे को अपने पत्र में देती है वो जानकारी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास नहीं है? ये तो संभव नहीं। आपको देंगे कुछ और नई जानकारी, थोड़े दिन बाद रुके रहिए मेरे साथ, कुछ और वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन लोग इन सारी गतिविधियों में, इन सारी गड़बड़ियों में जिम्मेदार हैं और क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कौन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और कब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नमस्कार।